दोस्तों मोबाइल की पुराने बैटरी से हमने 12 वोल्ट की बैटरी बनाए हैं। यहाँ पे देखिएगा हम 12 वोल्ट की मोटर ले लिए हैं और इस 12 वोल्ट की मोटर को इस बैटरी से यहाँ पे डायरेक्ट हम चलाकर आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो देख सकते हो ये चल रही है फुल स्पीड में। अब इस पे हम 12 वोल्ट की लाइट यहाँ पे जलाकर दिखा रहे हैं। देख सकते हो इस बैटरी से 12 वोल्ट की लाइट फुल रोशनी में जल रही है। ये बैटरी हमने 4500 mAh में बनाए हैं। देख सकते हो एक बैटरी 1500 mAh का है, तो 3 बैटरी को यहाँ पे हमने जोड़े हैं तो ये 4500 mAh का हो गया। जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो यहाँ पे सॉकेट लगाए इसे चार्ज कर सकते हैं। मोबाइल की बैटरी से 12 वोल्ट की बैटरी कैसे बनाए हैं इसको जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 12 वोल्ट की बैटरी बनाने के लिए मोबाइल की पुराने 3 बैटरी आप ले लीजिएगा और इस बैटरी को आप चेक कर लीजिएगा। चेक करने के लिए इस प्रकार की 3 वोल्ट का एलईडी या 4 वोल्ट का एलईडी लाइट ले लीजिएगा और इसमें देखिएगा 2 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, लेकिन इस साइड देखिएगा तो आपको 3 पॉइंट मिलेगा। तो बीच वाला पॉइंट को छोड़ देना है। ये वाला माइनस है, यहाँ पे गौर से देखिएगा तो आपको माइनस दिखेगा और इसके जस्ट बगल में यहाँ पे देखिएगा तो प्लस दिखेगा और बीच वाला को छोड़ देना है। तो यहाँ पे इसको चेक कर लेना है। तो इसको चेक कीजिएगा इस प्रकार। तो देखिएगा ये एलईडी लाइट जल रही है। उसके बाद में दूसरे बैटरी को लीजिएगा और इसको भी उसी तरह चेक कर लेना है। फिर तीसरे बैटरी को लीजिएगा और सेम तरीका से चेक कर लेना है। तो इस प्रकार तीनों बैटरी को आप चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल ये तीनों बैटरी वर्किंग कंडीशन में है। तो तीनों बैटरी को कुछ इस प्रकार यहाँ पे लगाना है। इस तरह आप लगा दीजिएगा, यानी तीनों बैटरी की प्लस एक साइड और माइनस एक साइड, इस प्रकार इसको आप सेट कर लीजिएगा। सेट करने के बाद में आप इलेक्ट्रिक टेप या कोई भी टेप लीजिएगा और इस बैटरी को पहले यहाँ पे चिपका दीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए इस प्रकार आप चिपका दीजिएगा ताकि बैटरी ये हिल डोल ना करे, कनेक्शन करने में आपको आसानी रहे। तो ध्यान दीजिएगा कि बैटरी को आप अच्छी तरीका से यहाँ पे चिपकाइएगा। तो इस तरह हम इस टेप को मोटा मोटी यहाँ पे लपेट दे रहे हैं और ये बैटरी को अच्छी तरह फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तीनों बैटरी को एक साइज में जब चिपका देंगे ना तो कनेक्शन करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह हम इसको चिपका दिए। अब इस पे कनेक्शन करना आसान हो जाएगी। अब तीनों बैटरी की माइनस और प्लस की पॉइंट पर हल्का हल्का फ्लक्स को लगा दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा इस पे इस तरह फ्लक्स को लगा दीजिएगा ताकि सोल्डिंग करने में आसानी रहे। तो इस तरह तीनों बैटरी की माइनस प्लस पे यहाँ पे फ्लक्स हमने लगा दिया। अब उसके बाद में यहाँ पे आप रांगा लीजिएगा यानी सोल्डर वायर और बैटरी की माइनस पॉइंट पे और प्लस पॉइंट पे इस तरह आप सोल्डिंग कर दीजिएगा। इस प्रकार एक बैटरी की माइनस प्लस पे सोल्डिंग कर दिए, फिर दूसरे बैटरी की माइनस प्लस पर सेम तरीका से सोल्डिंग कर लेना है। इसी तरह तीनों बैटरी की माइनस प्लस पे यहाँ पे चलिए फटाफट सोल्डिंग हम कर लेते हैं। तो तीनों बैटरी की माइनस प्लस पे यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर दिया, जो देख सकते हो बिल्कुल क्लियर में ये सोल्डिंग हो गई। अब उसके बाद में तीनों बैटरी को सीरीज में कनेक्शन करना है। तो सीरीज में कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस ले लिए। इसका जो ये लेग है ना, इससे बहुत आसानी से सीरीज में कनेक्शन हो जाएगी। तो इस प्रकार करना है, यानी पहले बैटरी की प्लस वाला पॉइंट पर इस एक वायर की एक पॉइंट को इस तरह सोल्डिंग कर दीजिएगा। दूसरे बैटरी की माइनस वाला पॉइंट पे इस तरह सोल्डिंग कर देना है। ध्यान से देखिएगा, इसका कनेक्शन बिल्कुल आसान है। तो इतना आप यहाँ पे कनेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ से इसको कट कर देना है। देखिएगा इस तरह कट कर दीजिएगा। फिर दूसरे बैटरी की प्लस वाला पॉइंट पे एक लेग को यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा इस प्रकार। उसके बाद तीसरे बैटरी की माइनस वाला पॉइंट पे फिर दूसरे वाला पॉइंट को इस तरह सोल्डिंग कर दीजिएगा। देखिएगा इसका कनेक्शन करना कितना आसान है। उसके बाद में यहाँ से इसको कट कर दीजिएगा। तो देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे हमने इसको तीनों बैटरी को सीरीज में कनेक्शन कर दिए, जो कनेक्शन करना बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट बाकी रह गई। पहले बैटरी की माइनस बाकी है और तीसरे बैटरी की प्लस बाकी। अब इस पे आप पिन लीजिएगा या सॉकेट लीजिएगा इस प्रकार का, देख सकते हो इसमें माइनस प्लस की 2 तार होती है। तो माइनस वाला तार को यहाँ पे सोल्डिंग कीजिएगा। पहले बैटरी की माइनस वाला जो पॉइंट अभी खाली है, इस पे कोई भी सोल्डिंग नहीं हुआ है, उस पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। और तीसरे बैटरी की प्लस वाला पॉइंट यहाँ पे खाली है, इस पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। इस प्रकार आप सोल्डिंग यहाँ पे कर दीजिएगा। उसके बाद इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे हम एक चार्जिंग सॉकेट इस प्रकार का लगाएंगे। क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे।
सेम तरीका से सोल्डिंग कर देना है। प्लस वाला पॉइंट पे प्लस वाला तार को, यानी तीसरे बैटरी की प्लस वाला जो पॉइंट है जिस पे अभी अभी एक तार हम सोल्डिंग किए हैं, इस प्रकार आप सोल्डिंग कर दीजिएगा। और पहले बैटरी की माइनस वाला पॉइंट पे इसको भी यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। तो इस प्रकार दोनों तार को यहाँ पे आप सोल्डिंग कर दीजिएगा। जो देखिएगा बिल्कुल इसका कनेक्शन करना आसान है। अब इस दोनों तार को यहाँ पे सोल्डिंग हमने कर दिए। अब ये दोस्तों 12 वोल्ट की बैटरी बनकर तैयार हो गई। अब ये 12 वोल्ट काम कर रही है कि नहीं कर रही है, पहले चलिए यहाँ पे हम एक 12 वोल्ट की एलईडी लाइट को पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो डीसी 12 वोल्ट लिखा हुआ है। तो इस सॉकेट में इसको लगाकर पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे तो देखिएगा ये 100% वर्क कर रही है। अब चलिए इसको यहाँ पे टेप लगा देंगे, ताकि टेप जब लगा देंगे तो इधर उधर ये नहीं होगी। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ग्रीन कलर का टेप। तो ग्रीन कलर का हमने टेप ले लिए और टेप ये हेवी वाला है। और इसको लगाएंगे तो बिल्कुल यूनिक लगेगा, देखने में बिल्कुल लगेगा कि मार्केट से हमने खरीद कर लाए हैं। तो इस प्रकार से चलिए तीनों बैटरी को हमने दोबारा इस पे, अब चलिए इस प्रकार हम टेप यहाँ पे लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस टेप को यहाँ पे लगा दिए जो देखने में अच्छा लग रही है। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ खाली जगह बची हुई है। तो खाली जगह पर आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से आप चारों तरफ से इसको नचा दीजिएगा इस तरह। देख सकते हो ये बैटरी देखने में बिल्कुल लग रही है कि रियल हम मार्केट से खरीद कर इसको लाए हैं। कलर का और टेप ले लिए पीला कलर। तो चलिए चारों तरफ से हम इसको नचा देते हैं और इसमें मजबूती भी आ जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हो इसको चारों तरफ से हम इस बैटरी को एक बार नचा दिए तो देखने में ये अच्छा लग रही है। अब चलिए इस पे हम दोबारा लाइट को जलाकर यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये माइनस का तार यहाँ माइनस में रहेगा और प्लस की प्लस में। तो देखिएगा ये लाइट 100% वर्क ये करने लगी। तो इस प्रकार ये 100% वर्क कर रही है। अगर 12 वोल्ट की मोटर चलाना हो तो ये मेरे पास 12 वोल्ट की मोटर है। इसको चलाकर इस पे देखते हैं। तो माइनस की तार माइनस में और प्लस की तार प्लस में। तो देख सकते हो दोस्तों ये पूरा हाई स्पीड में ये मोटर यहाँ से चल रही है। अब ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तो चार्ज कैसे करेंगे? तो चार्ज करने के लिए आपको एक 12 वोल्ट की चार्जर चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हमने 12 वोल्ट की चार्जर ले ली। ये 2 एम्पियर में है। आप चाहे तो 1 एम्पियर भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये 12 वोल्ट ही चार्जर आउटपुट करता है। ये नहीं कि ये 12 वोल्ट की चार्जर है तो 13 वोल्ट 14 वोल्ट आउटपुट करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक 12 वोल्ट की आप चार्जर ले लीजिएगा और इस चार्जर को पहले चलिए हम बोर्ड में लगा लेते हैं। तो यहाँ पे चार्जर को हमने बोर्ड में लगा लिया। उसके बाद में इसको आपको जो सॉकेट ये वाला लगा है इस सॉकेट में इस चार्जर का पिन यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो ये बैटरी चार्ज होने लगी। इस प्रकार इस बैटरी को आप चार्ज कर सकते हो। इसमें हमने 3 मोबाइल की बैटरी को डाले हैं। तो एक बैटरी 3.7 वोल्ट की होती है। जब ये फुल चार्ज होती है तो 4.2 वोल्ट हो जाती है। तो इस प्रकार जब ये तीनों बैटरी फुल चार्ज होगी, जब हमने सीरीज में इसको जोड़े हैं तो 12.6 वोल्ट का ये हो जाएगी। और ये मेरा चार्जर कितने वोल्ट करंट सप्लाई दे रही है इनपुट में? तो 12 वोल्ट ही सप्लाई इनपुट दे रही है। इसके चलते ये बैटरी फुल चार्ज कभी नहीं होगी, जिसके चलते ये बैटरी ओवर चार्ज भी नहीं होगा। और ये बैटरी 80 से 90% हमेशा चार्ज होगी। इस चार्जर से आप चार्ज कीजिएगा तो ये बैटरी जल्दी खराब भी नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि ये बैटरी में बीएमएस लगी हुई है पहले से। इसमें का बीएमएस हमने नहीं तोड़े हैं, इसी में बीएमएस है। तो ये बैटरी बिल्कुल सेफ है। आप बैटरी बिंदास होकर इस चार्जर से आप चार्ज कर सकते हो, बैटरी खराब जल्दी नहीं होगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।